मैं सरदार सिंह, सहआचार्य भूगोल, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय बीम। दूसरा सर्वे विद्यार्थियों आपका है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण। इसका जो इंस्ट्रूमेंट है विद्यार्थी ये आपके सामने दे रखा है प्रिज्मेटिक का। ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर प्रिज्म लगा हुआ होता है, एलिडेड इसके अंदर लगा हुआ होता है और इसके अलावा इसमें ट्रिपॉड स्टैंड होता है। फिर इसके अंदर एक आई होल होता है, उसमें से होकर आपको देखना है। तो जो प्रिज्म लगा हुआ होता है उस प्रिज्म के ऊपर 360 डिग्री तक लिखी हुई होती है। पहले 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। इसको क्लॉकवाइज आप लोगों को पढ़ना है और इसके पार्ट्स वगैरह भी आपको इसमें देखे हुए हैं। इसके अंदर जो डिग्री लिखी हुई होती है विद्यार्थियों, वो प्रिज्म के ऊपर उल्टी लिखी हुई होती है। और जैसे अब आप आई हॉल में से होकर के अवलोकन छिद्र में से होकर के देखोगे तो डिग्री आपको सीधी नजर आएगी। तो आपको जब भी कोई सर्वेस करना हो इसके अंदर तो आपको क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग आपको रीडिंग करनी है। चाहे रेडिएशन मेथड बनाए चाहे इंटरसेक्शन मेथड, घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग आपको डिग्री पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करें इसके निर्माण की बात, तो इसमें कांच और कंपास की सुई की सहायता से होता है और इसी कारण इसको प्रिज्मेटिक कंपास कहा जाता है। इसके अंदर एक चुंबकीय सुई होती है जो उत्तर दिशा को इंगित करती है। तो इसके जो पार्ट्स हैं उसमें देखिए विद्यार्थियों, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रिज्मेटिक कंपास के कौन कौन से अंग हैं। तो इसमें कंपास बॉक्स होता है, चुंबकीय सुई और ग्रेजुएटेड रिंग अंशांकित बल्ले, फिर होता है इसमें आईवेन, लक्ष्य वेदिका, प्रिज्म, प्रिज्म टोपी, कांच का ढक्कन, लिफ्टिंग पिन, लिफ्टिंग लीवर, ब्रेक पिन, स्प्रिंग ब्रेक, कब्जेदार या सर्पीदर्म, पेचदार क्वार्टर। तो ये इसके अलग अलग प्रकार के पार्ट्स इसके होते हैं। जो महत्वपूर्ण इसमें है वो अंशांकित बिल्ले है, यानी इसके ऊपर जो डायल है वो संतुलित रहता है। डायल गोल और वर्ताकार आकार में या एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। ये एल्यूमिनियम का होने के कारण काफ़ी हल्का होता है, जिस कारण इसका अधिक वजन कीलक पर नहीं पड़ता है। इस कंपास का जो रेडियस है वो विद्यार्थियों जैसे 10 सेंटीमीटर रेडियस या 15 सेंटीमीटर रेडियस का ये होता है। तो इसमें दूसरी चीज़ जो काम में आती है वो एक ये देखो आपके सामने, ये नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है। तो जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसमें अंशांकित जो बिल्ले हैं वो इस प्रकार का दे रखा होता है। एक तरफ इसमें 360 और दूसरी तरफ इसमें 180। तो 360 या 0 डिग्री या लास्ट में 180 डिग्री इसमें दे रखा है। तो 0 से हम काउंट करते हैं 10, 20, 30 इस तरह से 180 और 190 और इस तरह से इसमें डिग्रीज वगैरह पड़ी जाती है और उसके अकॉर्डिंग सर्वे होता है। फिर इसमें ये चुंबकीय सूचिका होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है जिसमें चुंबकीय गुण होता है और ये जो अंशांकित जो बल्ले के साथ चिपकी रहती है और ये पतली लंबी होती है और एक हीरे की सुंडाकार नग पर टिपी की रहती है। तो इसके अलावा इसमें एक बेरिंग, एक तेज और दृढ़ीभूत इस्पात के ऊपर कीलक पर आलंबित रहती है। तो इसके अंदर हमेशा जो ये चुंबकीय सुई है एक जगह कांस्टेंट रहती है और ये चुंबकीय डिग्री को या चुंबकीय जो दिशा है उत्तर दिशा उसको इंगित करती है। ये आपके सामने चित्र जैसे कि आपको बताई दिया मैंने। तो मेन इसके अंदर है एक एलिडेड, इसके सबसे आगे लगा हुआ होता है एलिडेड,
ये एलिडेट कहलाता है। और इस एलिडेट के आगे एक शीशा लगा होता है मिरर, और इस एलिडेट के अंदर एक छिद्र होता है या एक इसके अंदर धागा होता है, और उस धागे को देख करके ही आगे टारगेट किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको टारगेट किया जाता है। ये लक्ष्य विधि का लिखा हुआ है। फिर देखिए इसके अंदर ये प्रिज्म लिखा हुआ है, ये प्रिज्म इसके अंदर लगा होता है। फिर अवलोकन छिद्र, फिर इसके अंदर भी ट्रिपॉड स्टैंड होते हैं और ट्रिपॉड शीट्स भी होता है। फिर देखिए इसमें धुरागर पिन, पाइवट पिन कहती है, जिसके ऊपर ये चुंबकीय सुई है वो टिकी रहती है। तो ये इसके पार्ट्स हो गए। इसको जब आप सर्वेक्षण करने के बाद में जब इसको काम में लेना होता है, या जो आपने ग्राउंड के अंदर प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे से सर्वेक्षण कर लिया हो, और सर्वेक्षण करने के बाद में जो भी आंकड़े आपने लिखे हैं, डिग्रीज वगैरह लिखी है, उसमें अगर रेडिएशन मेथड और प्रतिशत मेथड को अपनाना हो तो इसके लिए गोल चांदा आता है। उस गोल चांदे की सहायता से ही रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड को आपको स्केल बना करके और डिग्रियों को उसमें इंगित करना पड़ता है। ये जैसा कि आपके सामने एक सारणी दे रखी है, और इस सारणी के अंदर जैसे सर्वे स्टेशन अपने ए बी सी या 3 स्टेशन लिए, तो इसमें सर्वे लाइन होगी ए से बी और बी से ए से बी, बी से ए, फिर बी से सी और बी से सी, फिर सी से डी, यानी 3 इसमें ले रखे हैं। तो इसके अंदर विद्यार्थियों 2 तरह की फॉरवर्ड होगी। ए से बी अगर आपने पढ़ा तो फॉरवर्ड बेरिंग कहलाती है, यानी 60 डिग्री आई, और वापस ए से बी वापस देखा तो 240 डिग्री है, अर्थात दोनों के बीच में अंतर 180 डिग्री का आना चाहिए। फॉरवर्ड बेरिंग और बैकवर्ड बेरिंग बोलते हैं इसको। इसमें दोनों के बीच में अंतर हमेशा 180 का आना चाहिए। यदि डिग्री 180 से कम है तो उस डिग्री को जोड़ दो, तो उसकी बैकवर्ड बेरिंग अपने आप ज्ञात हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए फॉरवर्ड बेरिंग 60 डिग्री दे रखा है, 180 से कम है तो 180 में जोड़ दें तो 240 हो जाता है। और मान लो डिग्री 240 डिग्री दे रखी है जो कि 180 से ज़्यादा है, तो उसमें से माइनस कर दो, तो 240 में से 60 माइनस कर दिया तो 180 रह जाता है। यानी दोनों के बीच में डिफरेंस 180 डिग्री का रहना चाहिए। यदि 180 से कम है तो उसमें प्लस करना है। एग्जाम्पल बताई दिया आपको, जैसे 60 प्लस 180 240 हो जाते हैं। और यदि डिग्री 180 से ज़्यादा आ रही है तो उस डिग्री को 180 में से घटाना है। जैसे 190 डिग्री आ गया तो 190 डिग्री माइनस 180 यानी 10 डिग्री आंसर रह जाएगा। फिर विद्यार्थी आगे देखें, ए से बी की जो दूरी नापी ग्राउंड के अंदर वो 40 मीटर आई, और 40 मीटर आने के बाद में उस ए पॉइंट पर अपन ने 4 ऑब्जेक्ट लिए। एक तो ट्री ले लिया, एक टेलीफोन ले लिया, एक इलेक्ट्रिक पोल लिया, एक वॉल ली, यानी 4 ऑब्जेक्ट लिए। और चारों ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट पर खड़े रह करके प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से कोण पढ़ लिया आपने। एक का 90 डिग्री पढ़ा, दूसरे का 125 डिग्री, इलेक्ट्रिक पोल 27 डिग्री, फिर वॉल 80 डिग्री। फिर विद्यार्थियों इनका सबका जो डिस्टेंस है वो आपको इसमें देखना है। जैसे वॉल का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर दे रखा है। डिस्टेंस हमेशा मीटर में ही आपको मापना है, उसका मेजरमेंट उसी में करना है। जैसे विद्यार्थियों बैकवर्ड बेरिंग में बी स्टेशन जैसे अपन गए तो बी स्टेशन में बी और ए, यानी बी से वापस ए पढ़ना है, वो 240 डिग्री आया। और उसके अंदर भी अपन ने ट्री, टेलीफोन पोल, गेट और ट्री सेकंड, ये आपने ऑब्जेक्ट ले लिए, और इनकी भी डिग्री आपने वहीं से ले ली। 180 डिग्री आया, 130 डिग्री आया और 85 डिग्री आया, और एक का 135 डिग्री आया। फिर सी स्टेशन पर सी और बी। फिर विद्यार्थी देखो बी और सी के अंदर आप देखो 117 डिग्री फॉरवर्ड बेरिंग, तो 117 180 से कम है तो इसमें 180 प्लस कर दिए तो ये 297 डिग्री हो गया। इसके अंदर भी सी स्टेशन पर आप खड़े होकर के गेट लिया, ट्री लिया, बुश लिया, वॉल कॉर्नर लिया, फ्लैग पोल लिया, और आप सी पे खड़े होकर के
जो गेट आया उसको देखा आपने 145 डिग्री आ रहा, ट्री 135 डिग्री, बुश 27 डिग्री, इसका मेजरमेंट ले रखा, उसको दूरी नापी आपको, दूरी नापी तो ये 15 मीटर आई। वॉल कॉर्नर लिया तो आपको जो प्रिज्मेटिक कंपास इंस्ट्रूमेंट जहाँ खड़ा है उसकी सेंटरिंग की गई ज़मीन से, वहाँ से 18 मीटर दूरी पे है और फ्लैग पोल 12 मीटर की दूरी पर है। तो इसको विद्यार्थियों कहते हैं विकिरण विधि। ये देखिए प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण की दो विधियाँ हैं आपको करनी है, एक तो विकिरण विधि और दूसरी है प्रतिच्छेदन विधि। विकिरण विधि के अंदर भी दो है, खुली माला रेख विधि, बंद माला रेख विधि। प्रतिच्छेदन विधि के अंदर भी दो है, खुली माला रेख विधि और बंद माला रेख विधि। तो अपनों को तो विकिरण विधि और प्रतिच्छेदन विधि यानी इसकी दो है। ये आपके सामने विकिरण विधि का एक एग्जाम्पल है। तो कोई भी सर्वे आप जब करते हो ग्राउंड के अंदर, जैसे एक पॉइंट लिया, उसी पॉइंट पे एक ही जगह से, जिसको पी पॉइंट कहते हैं, ट्री लिया, फिर क्यू पॉइंट लिया, इलेक्ट्रिक पोल लिया, रेंजिंग रोड ले लिया, हेडपम्प ले लिया, कोई एस या टेलीफोन पोल ले लिया। एक ही जगह से टी से खड़े खड़े ही आपने बीरिंग पढ़ी, उसमें 29 डिग्री, 72 डिग्री, 120 डिग्री, 158, 210, 249, 300 डिग्री, 330 डिग्री। फिर विद्यार्थियों की डिस्टेंस आपको माप लेनी है, यानी जो टी पॉइंट है वहीं से इनकी डिस्टेंस मापना है। जैसे 200 मीटर आया, किसके लिए? पी के लिए। डिग्री कितनी है? 29 डिग्री। 90 मीटर दूरी मापनी है, 220 मीटर, 88 आया, 160 आया, फिर 84 आया, 160 आया और 80 आया। फिर आपको इसके अंदर विद्यार्थी पैमाना मानना है। पैमाना कैसे मानना है? जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर 1 आ गया, तो 200 के अंदर आपको पैमाने के अनुसार इन दूरियों को आपको कम करना है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर या 1:300 या 1:400 या 1:500, इस तरह से आपको आरएफ होगा। तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करो आरएफ को, यानी 1:500 है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर होगा, क्योंकि 500 के अंदर 100 का भाग देना है, क्योंकि मीटर में बदलना है। फिर आप 200 के अंदर 5 का भाग दो, 90 के अंदर भी 5 का भाग, 220 में 5 का भाग, 88 में 5 का भाग, 160 में 5 का भाग, और सारी संख्याओं के अंदर 5 का भाग देने के बाद में जो संख्या आ रही है वो सेंटीमीटर में हो जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले 29 डिग्री का एक एंगल बनाना है, और उसके ऊपर जैसे 200 मीटर है और 40 का भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो 40 सेंटीमीटर की रेखा आएगी। 40 पंजे 200। जैसे 90 आया तो 90 के अंदर 5 का भाग दिया तो 18 सेंटीमीटर की रेखा आएगी। 72 का आपको ट्री का कोण बनाना है, लेकिन उस रेखा की लंबाई आपकी कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर होगी। दूसरी है विद्यार्थियों प्रतिच्छेदन विधि। ये भी बारीकियों को बढ़ने की प्रमुख विधि है। जिस प्रकार समपटल पट पर सर्वेक्षण में आधार रेखा के दोनों सिरों पर किरणें डाल करके और प्लान में उसके विवरण को समझाया जाता है, उसी तरह से इसको बनाना है। तो अभी जो रेडिएशन मेथड आपको बताया विद्यार्थियों, ये रहा इसका चित्र आपके सामने। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे केवल रेडिएशन मेथड, जिसमें एक जगह खड़े हो गए और नॉर्थ दिशा से आपको डिग्रियां पढ़नी है और चारों दिशाओं के अंदर घूम करके आपको ये एक चौकोर प्लान इसमें देगा, जिसका स्केल भी आपको बनाना है और इंडेक्स भी इसमें बनी हुई है, और फिर सर्वेड बाई किसके नाम से ये बना हुआ है, यानी ये विकिरण विधि, जो कि आपको अपने शीट पे बनानी है। प्रतिच्छेदन विधि में विद्यार्थी देखिए, स्टेशन लिए अपन ने ए बी, 2 स्टेशन लिए, एक तो ए और बी, फिर वापस बी से ए, यानी 2 स्टेशन लिए। तो ए बी को आपने देखा तो 91 डिग्री आया, तो 91 के अंदर चूंकि 180 से कम है तो 180 में जोड़ दीजिए, तो ये 271 डिग्री बी ए आ गया। डिस्टेंस दोनों के बीच में, ए बी के बीच में 183 मीटर का है। फिर ए के ऊपर विद्यार्थियों अपनों को स्टेशन लेने हैं, जैसे वॉल कॉर्नर, इलेक्ट्रिक पोल, वॉल कॉर्नर, हैंडपम्प, टेलीफोन पोल, बुशेज, पोल, ये सारे लिए, और 10 ऑब्जेक्ट इसके ले लिए। और 10 ऑब्जेक्ट लेने के बाद में सबकी डिग्रियां आपको पढ़नी है, जिसमें ट्री लास्ट है 155 डिग्री और 225 डिग्री। प्रतिच्छेदन करने के लिए ये जो स्टेशन ऊपर 10 लिए विद्यार्थी उनको याद रखना है, और
अपने इंस्ट्रूमेंट को उठा करके बी पे ले जाएंगे और बी पे ले जाकर उन 10 स्थानों को आपको चिन्हित करना है, उन 10 स्थानों को वापस जा कर के देखना है। जैसे देखिए वाल कॉर्नर फर्स्ट 325 डिग्री आया और इधर से अपन देखेंगे वाल कॉर्नर फर्स्ट 290 डिग्री आया। तो वाल कॉर्नर फर्स्ट जो ऊपर सबसे पहले हम 325 डिग्री का कोण बनाएंगे और उसके बाद में उसी वाल कॉर्नर को बी पे जाके देखना है, उसके लिए 290 डिग्री का कोण बनाना है। तो 325 डिग्री वाली रेखा को भी आगे बढ़ाना है और 290 डिग्री को भी आगे बढ़ाना है। जहाँ एक दूसरे को काट देती है उसके बाद में जो एक्स्ट्रा लाइन उसको हटा देना है, वो प्रतिच्छेदन विधि, यानी एक दूसरे को काटने का स्थान ही प्रतिच्छेदन कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रिक पोल 29 डिग्री का आपको एंगल बनाना है ए के ऊपर, बी के ऊपर जाकर के इलेक्ट्रिक पोल के लिए 291 डिग्री का कोण बनाना है। तो 291 डिग्री की लाइन को भी आगे बढ़ाना है और इलेक्ट्रिक पोल 29 डिग्री को आगे बढ़ाना है। जहाँ पर ये लाइनें क्रॉस कर जाती है तो वो प्रतिच्छेदन विधि कहलाती है। अर्थात इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनकी दूरी को मापने की जरूरत नहीं है, जबकि विकिरण विधि में प्रत्येक ऑब्जेक्ट जैसे 1 से 10 दे रखे इसमें सबकी दूरी आपको मापनी होती है, जबकि प्रतिच्छेदन में केवल डिग्रियों से ही ये प्रतिच्छेदित होंगे, दूरी मापने की इसमें आवश्यकता नहीं है। केवल दूरी किसकी मापनी है आपको, ए और बी के बीच में 183 मीटर आया और सपोज कीजिए RF 1:500 है, तो 1 सेंटीमीटर में 5 मीटर आ गया, तो उस 5 मीटर का 183 में भाग देना है, उसके बराबर सेंटीमीटर में दूरी आ जाएगी। तो इस तरह से इसकी 2 विधियाँ होती है और इसके अंदर भी रेडिएशन की खुली माला रेख विधि, रेडिएशन की बंद माला रेख विधि और एक रेडिएशन खुद विधि हो गई। इंटरसेक्शन की भी खुली माला रेख विधि और इंटरसेक्शन की भी बंद माला रेख विधि। इसके भी विद्यार्थियों आपको 2 चित्र बनाने हैं। एक तो प्रिज्मेटिक का ये आपके सामने दे रखा है रेडिएशन मेथड, और एक आपको ये नीचे एग्जांपल दे रखा है प्रतिच्छेदन विधि, इसका भी एक चित्र बनाना है। इस तरह से सर्वे के अंदर प्रिज्मेटिक के भी 2 यानी विकिरण विधि, प्रतिच्छेदन विधि, और प्लेन टेबल के भी 2 विकिरण विधि और प्रतिच्छेदन विधि। थैंक यू, धन्यवाद।